नमस्कार, मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। कहते हैं कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है और आज की दुनिया में अगर किसी आविष्कार की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने लोगों का काम आसान कर दिया है, मिनटों का काम सेकंडों में होने लगा है। लेकिन एक कहावत और भी है, जहां दवा होती है वहीं उसका ओवरडोज भी होता है। आज एआई का सही इस्तेमाल भी हो रहा है और कुछ लोग इसका ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि असली आदमी को खुद अपने होने का सबूत देना पड़ रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई आपकी आवाज में आपके घर वालों को फोन कर दे तो पहले लोग पूछते हैं कौन बोल रहा है। अब पहले ये बताओ असली हो या एआई हो। और इसी एआई के दौर में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा ऑडियो बम फूटा है कि सोशल मीडिया का सर्वर तो नहीं लेकिन राजनीतिक पारा जरूर हाई हो गया है। मैं एक निवेदन भी है और थोड़ा यार सर तो सो गए हैं भाई। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए बोल रहा हूँ। सुबह सुबह मैं तुरंत बता दूंगा जी, भैया मिलवा दूंगा सर से, है ना। एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी किसी भाजपा कार्यकर्ता से अपना पीए बनकर बातचीत कर रहे हैं। ऑडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। देखते ही देखते यह क्लिप हजारों लोगों तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे शेयर किया गया है। अब रायगढ़ की राजनीति दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ कांग्रेस इसे असली ऑडियो बता रही है तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि यह पूरी तरह एआई से तैयार किया गया फर्जी ऑडियो है। अब सवाल यह है कि आवाज असली है या एआई की। कमाल की कारीगरी। पहले आप सुनिए वो ऑडियो क्लिप। हेलो। हाँ जी सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर प्रमोद दुबे बोल रहा हूँ, अटल नगर मंडल उपाध्यक्ष। अच्छा जी। सर मैं एक निवेदन भी है और थोड़ा यार सर तो सो गए हैं भाई। तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपके यहाँ तो एक भैया है, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं बताओ, कोई विषय है तो बताओ। विषय यही है कि हमारे नया रायपुर में जितने गरीब लोगों का मकान है जो टूट रहा है, अच्छा, उनके प्लानिंग मतलब पहले उनको सुविधा दिया जाए, उसके बाद तोड़िए ना, हम लोग खुद हटवाएंगे। मैं सुबह मैं तुरंत बता दूंगा जी, भैया मिलवा दूंगा सर से, है ना। मैं बता तो आपने सुनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये ऑडियो क्लिप। लेकिन याद रखिए, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में जितनी तेजी से खबरें वायरल होती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से अफवाहें भी उठती हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों ही पक्षों की बात सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले सुनिए रायगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है कि माननीय मंत्री जी और उनके मंडल अध्यक्ष के बीच में जो बातचीत हुई है और उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में भी इस बात को ये कि वास्तव में जो अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप देख सकते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी बात करने के लिए उनकी कहीं न कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो यह थे कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरना उनका राजनीतिक दायित्व भी है और रणनीति भी। यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता और कई कार्यकर्ता इस ऑडियो को लगातार सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। अब बारी है भाजपा की। भाजपा इस पूरे ऑडियो को पूरी तरह से फर्जी बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता
और विकास कार्यों से घबराकर उनकी छवि को खराब करने की साजिश की जा रही है। उनका साफ कहना है कि यह ऑडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया है और इसकी जांच करवाई जाएगी। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमित क्या कहते हैं। निश्चित रूप से जो ऑडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक भी पहुंचा है, एआई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके माननीय हमारे विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बारे में भ्रामक जानकारी लोगों ने फैलाई है। ये कांग्रेसियों द्वारा फैलाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर हम मांग करेंगे, जो भ्रामक जानकारी लोग फैला रहे हैं इस पर कड़ी कार्रवाई हो। आप रायगढ़ के किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, ओपी चौधरी जी के विकास कार्य आपको चारों तरफ दिखेंगे। निश्चित रूप से आम आदमी और रायगढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में महतारी वंदन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अनेकों योजनाओं से पब्लिक को लाभ मिल रहा है और पब्लिक संतुष्ट है। ये सब विपक्षियों की चाल है, भ्रामक जानकारी फैलाकर हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने दोनों ही पक्षों की बातें सुन ली। अब फैसला आपका नहीं बल्कि जांच एजेंसियों का होगा, क्योंकि एआई के इस दौर में देखी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती, सुनी हुई आवाज हमेशा असली नहीं होती। इसलिए किसी भी ऑडियो या वीडियो को बिना जांचे परखे सच मान लेना काफी जल्दबाजी होगी। छत्तीसगढ़ नाउ इस ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है जब तक कि किसी अधिकृत जांच एजेंसी या संबंधित संस्था की रिपोर्ट सामने नहीं आती। तब तक इस ऑडियो को लेकर कोई भी अंतिम दावा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल इतना तय है कि राजनीति के मैदान में अब सिर्फ बयान ही नहीं, एआई भी चुनावी खिलाड़ी बन चुका है और जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, आवाज नेता की थी या तकनीक की। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं हूं सत्यजीत घोष, फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।